प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करें। बोलो जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस पावन भूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर पाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज के समय और आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम आप अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया कि आखिर ये मानव तन हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। हरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु
रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है। पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई,
समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि ऐ इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ कर के भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। हरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरिजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है
जिसके ना इस किनारे का पता ना उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गए। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई, न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए कि आपको यह मानव तन मिल गया। अरे अब की बार मौका मिल गया है, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो। मिले नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए जग में, जानियो रैन का सुपना। बड़े सौभाग्य से तुमको ये मानव तन मिल गया, कुछ अपना भी काम कर लो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कर लो, वरना तुम्हारा समय ये निकलता चला जा रहा है। अरे हम लोग कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको मिली हुई, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला फूट जाएगा, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा, मामूली पीड़ा नहीं होती। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने लिखा है कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती, जरा उसे भी आप लोग अच्छी तरह समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राणपति जम सिमट समावे। उस समय हमारी श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना सिमटने लगेगी, तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता,
यानी कि अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं। जब यह कर्म कलाई उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांघ करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांघ करके ऊपर आती है तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब डर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में उस समय दबाता, नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं, और जैसे ही प्राणों की डोरी टूटी, जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर उस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी जल्दी इनकी चिता तैयार करो, ले जाओ इनको वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो कपड़े लत्ते इनके घर में पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा है, इसलिए इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया है, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसको धीरे से उतार कर जेब में रख दोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं कि कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पाश नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। हरे नर नारियों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हैं। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई आपको याद करने वाला नहीं रहेगा। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती है। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती।
क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाएंगे। अरे जिस जात और बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। जिस नाम रुतबा शानो शौकत में तुम इतराते रहते हो, वही नाम रुतबा शानो शौकत वो शमशान भूमि पर जल करके खाक हो जाएगी। ये कहानी तो वहाँ समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहाँ पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे। उस समय परमात्मा से अरदास करते थे कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, एक बार मुझको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। जब परमात्मा ने तुम्हारी अरदास सुन ली, तुमको यह मानव तन दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई मैं तुमको ये मनुष्य रूपी किराए का मकान कुछ समय के लिए दे रहा हूँ, इसे तुम अपना मत समझ लेना। अगर ये तुम्हारा होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये मैं तुमको दे रहा हूँ, ये किराए का मकान है। तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दे दिया। जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेज दूंगा, उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस कर देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहां रोता चिल्लाता रहता। अरे वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए।
आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि नर के अनेक अनिवार है, कहलग कहो बखान, दुख भोगते यह जीव जो, जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान और 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां, ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की होती, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां बटी हुई। अब आप पेड़ पौधों को देखो तो नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, सागौन का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर लाखों लाख वर्षों तक इन्हीं 84 लाख योनियों में डाले जाते हैं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरखोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाले जाएंगे, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लगती, सर्दी लगती, अब सर्दी लग गई, कंबल ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली। उन बेचारे जानवरों को देखो, बरसात हो रही, सर्दी आ रही, नंगे घूम रहे हैं, एक एक निवाले के लिए दर बदर भटक रहे। बेजुबान बैलों को ही देखो, आधी रात भूखे प्यासे लोग उन्हें खेतों में जोत दिया करते, वे बेचारे बैल थक करके बैठ जाते, लोग उन्हें डंडों से पीटा करते। कौन उनकी पुकार सुनने वाला? किसी जानवर का हाथ कट गया, किसी के पैर कट गए, किसी के सड़ान आ गई, अरे हम लोग को डॉक्टरों के पास चले जाते, उनकी कौन पुकार सुनने वाला? कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला? कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं? कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, अगर माया का महीन पर्दा, भूल भुलैया का पर्दा हमारे आप के ऊपर न पड़ा होता तो यही मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कष्टों को देख करके सारी जिंदगी कान में उंगली डाले बैठा रहता, उस मालिक की भक्ति करता रहता। लेकिन ऐसा माया का भूल भरम, आप अपने पिछले जन्मों के उन कष्टों को भूल गए और फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। प्रेमी भाई बहनों,
ये 84 लाख योनियों की हालत है। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाले जाएंगे। और 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको आपको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। हर एक खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का घोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो विश्वास में, ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं कंकड़ में मिलूंगा, ना मैं पत्थर में मिलूंगा, ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, न गंगा में मिलूंगा, न जमुना में मिलूंगा, न मैं व्रत या उपवास करने में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, हम दुनिया के जीव उस मालिक को बाहर दुनिया में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जंगलों की तरफ भाग रहा, कोई पहाड़ों की तरफ टक्करें दे रहा, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई व्रत या उपवास करने में लगा हुआ कि शायद इसी से भगवान मिल जाए। हरे प्रेमी भाई बहनों, व्रत या उपवास करना अच्छी बात है। इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है, कोई रोग ढोक जल्दी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस मालिक को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके और घर में पाठ करना शुरू कर देता था। जब तक तेल खत्म न हो जाए, दिया बुझ न जाए, वह कभी रोटी नहीं खाता था। उसने प्रण ले रखा था कि जब तक दिया जलता रहेगा मैं पाठ करता रहूँगा, मैं कभी रोटी नहीं खाऊंगा। तो घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था।
ज्यों दिए में तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा करे तो करे क्या, अब दिया जल रहा, लगा फिर से पाठ करने, और फिर जैसे ही तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा, अंत में थक हार करके और दिया बुझाकर रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई, कोई सिद्ध बना बैठा, कोई नाथ बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल कर्ता का, कोई सिर कोई पैर उधाम। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया, किसी को पैरों से बहा दिया। अरे वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा, इसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया। उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर ही रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर ना आने पाए, कोई मेरे भेद को ना जानने पाए। सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाए। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगे ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर दुनिया में भटका दिया। हर किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को गंगा में, किसी को जमुना में। हरे नर नारियों, इन बाहरी कर्म कांडों से कभी किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आपकी धर्म पुस्तकों में आता है। आप जितने भी लोग ये भूल भ्रम और कर्म कांडों में फंसे हुए, आप लोग इस संवाद को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे, ये आपके धर्म पुस्तकों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता से यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता, और गंगा का फल कहो विधाता। हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दो कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी कि ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, और गंगा आदि मुक्ति की दाई। हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ, तुम यह काम करो जा करके, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्य का 10 गंगा नहाया, जासे जौनि मोक्ष का पाया। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया। बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मक्ष की योनि में, मक्ष कहते मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोय खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया।
मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीरथ सवै नहाए, जल जीव जौनि माहि भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके ऐसी युक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। ऐसी युक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जाए। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाई। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ, जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरणामृत व्रत साधो सोई, और सहजे में मुक्ति पुनि होई। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करना, रोज रोज चरणामृत पी लेना, ये सहज से सहज, सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत ले लो। जाओ, तुम यह काम करो जा करके, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना। सब कुछ अपना उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। विधि विधि ध्यान विधि से कीन्हा, और फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई विधि विधि ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की। लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया। अनेक दिवस पाहन करी आशा, अंत तहां पुनि लीनो वासा। अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, जड़ में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई, और पीपर में जल ना हो जाए। तो प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है, इसीलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया जला करके स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रख देगा, उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होगा। जाओ, तुम यह काम करो जा करके, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी।
तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं, इस सहस्त्र 3 पत्ते को पूजा, वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ते की पूजा की। बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ में दिया जलाकर रखते रहे, परिक्रमा लगाते रहे, बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा की। लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक वृक्ष की योनि में एक जगह खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, पीपर पर भी जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई और बार बार भाव में भरमाई। कहते मुझे कन खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भाव में, भाव कहते हैं 4 खान और 84 लाख योनियों को, कि बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा फिर से जवाब देते कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। मेरा ये विचार है, तुम जाओ जाकर एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हें सहज में यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष एकादश कीन्हा, अंत जन्म माखी को लीन्हा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। आप ये मत समझिएगा कि हम किसी पूजा का विरोध कर रहे हैं। हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। ये तो जो आपकी धर्म पुस्तकों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद, ये आपकी धर्म पुस्तकों में आता है, हम उसी का आपको अर्थ बता रहे हैं। तो देखिए, लोमश ऋषि कहते हैं कि और पुनि व्रत की नहीं बहुत तेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, जरा उसे भी आप सुन लो। मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया। प्रथम व्रत एतबार को कीन्हा, याते जन्म चील को लीन्हा। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में हर इतवार को व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। हे पिताजी, मैंने मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे सुअर की योनि में डाल दिया गया। और पुनि व्रत तेज को कीन्हा और कुकर जन्मता ही से लीन्हा। हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया गया। और परदोष नेम से कीन्हा, खर को जन्मता ही से लीन्हा। कहते बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे खर की योनि में, खर कहते हैं गधे की योनि में डाल दिया। इसमें से निकाला, उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए। ऐसे वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। नौमी व्रत अष्टमी कीन्हा, याते जन्म घूस को लीन्हा। हे पिताजी,
मैंने नवमी अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे घूस की योनि में डाल दिया। अंत में लोमश ऋषि कहते हैं कि अर पुनि व्रत करे झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। जहां मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरे जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुमने बहुत भटक लिया, तुम एक काम और करो, जाओ तुम थोड़ा दान पुण्य करो। पुण्य गौ का सबसे भारी, और याते मुक्ति होए विचारी। मेरा विचार है तुम थोड़ा दान पुण्य करो जाकर के, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम गौदान करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीन्हा, और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत, इतना कर्मकांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया। बड़े दीन भाव से अपने पिता यानी ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, अब की बार मुझे कोई ऐसा आखिरी रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा, और संत शरण से होए वारा। हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, और नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये तीर्थ व्रत ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जब ब्रह्मा को अपने ही पुत्र की और जरा सी चिंता नहीं, वो हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका करके रखा, तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि संत शरण से होए वारा, और तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। हरे नर नारियों, जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को धरती पर भेजा, और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचावना।
एक हमारा काम, हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नन्नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। अरे नन्नारियों, ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हम जीवों का दुर्भाग्य है, एक तो हम लोग महात्माओं के पास नहीं जाते, और अगर भूले भटके चले भी गए तो दुनिया भर का लोक लाज मन में समाने लगता। हम लोग मन में सोचने लगते कि पता नहीं महात्मा किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे, कौन सी जात और बिरादरी के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे दौड़ूंगा ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? देखो इतना बड़ा सेठ होकर के साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। अरे नन्नारियों, महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में मालिक से मिलने का सच्चा प्रेम है, अगर तुम उस मालिक को पाना चाहते हो तो तुम्हें दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। अब बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा अफसर होकर के इसकी मती को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला कि हमारे समाज के लोग हम पर ताने मार रहे, तो उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू और बांध लिए, ताकि जिसको भी ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। हर जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करते। देखो राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके और गुरु जी के चरणों में गिर गए, गुरु जी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। गुरु जी ने आदेश कर दिया कि जाओ राजन, तुम अपने ही राज में भिक्षा मांग करके लेकर के आओ। अब जिस राजा ने अपने राज में राज किया हो उसी राज से भिक्षा मांगना, अपनी ही प्रजा से भीख मांगना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने ही राज में भिक्षा मांगने गए। प्रजा ने जब देखा मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, यथासंभव जो हुआ
उन्होंने अपने राजा को दान कर दिया। जब राजा महल की तरफ बढ़ा और जब रानियों ने देखा मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हमें हीरे जवाहरात पहन कर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके राजा को दान कर दिए। जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है लेकिन तू साधु हो गया, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम न आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम में आवे। राजा बोला हे माते तू जो चाहे मुझे दान कर दे। माँ ने कहा बेटा मेरी 3 बातें हमेशा ध्यान रखना, ये 3 सीख मैं तुझे दान में दे रही हूँ। पहली बात यह है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी बात यह है नरम नरम बिस्तर पर सोना। और तीसरी बात यह है कि अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोले हे माते तू ये क्या कह रही, देख मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ, अरे मुझे जंगलों में ही सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, अरे मुझे जंगलों में रूखा सूखा मिलेगा, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ, ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू राज छोड़ करके फकीर हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना। जब नींद तुझे ज्यादा सताए उस समय तू वहीं सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर ना आई होगी। तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए उस समय जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तू खा लेना, अरे उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया होगा। अरे नन्नारियों, ये इतिहास है उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। एक हमारा आपका इतिहास है, अगर मुकदमा नहीं जीते, अरे छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे, बेटा बेटी नहीं हुए, अरे छोड़ो गुरुजी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंस भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरुजी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाना है जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, अरे अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखो, जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो तुमको अवश्य ही मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे भाग्य से कोई अलग नहीं कर सकता। तुम अपने भाग्य पर भरोसा रखो और भरोसा रख करके अपने जीवात्मा का कल्याण, अपने जीवात्मा के बारे में विचार कर लो, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में काम आए। ये दुनिया की दौलत यहीं छूट जाएगी, वो परमार्थी दौलत तुम्हारे काम आएगी। इसलिए वो दौलत कमा लो जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा, वो तुमको अवश्य ही मिल जाएगा। अरे नर-नारियों, प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। तुम प्यारे बेटे बन जाओगे, वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा।
रबिया बशरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या वैकुंठ बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करे, ना कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते। अरे हाथी के पांव में सबका पांव, जिसको भंडारी मिल जाएगा उसे भंडार की क्या कमी हो सकती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने सतगुरु से, अपने दाता से दाता को मांग लो। तुम दाता से दाता को मांग लोगे, भंडारी ही मिल जाएगा, फिर दुनिया की चीजों की कोई कमी नहीं रहने वाली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक निशाना रखो, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही है। नर नारियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक है, साध है, सरसद है। इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, क्योंकि इस प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारी ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके यहाँ नीचे आई थी, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा फिर से ऊपर जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द का भेद ये सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारे, प्रगट करके शब्द पुकारे। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई नहीं जान पाया। वो तो उस मालिक की दया कृपा हो गई। उन्होंने सबसे पहले जीवों के कल्याण वास्ते कबीर साहब को धरती पर भेजा। कबीर साहब ने आकर के सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया, और कबीर साहब के बाद में गुरु नानक साहब आए। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा साहब, रविदास जी महाराज, पलटू साहब जी महाराज, जगजीवन साहब जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, सावन सिंह जी महाराज। इधर चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव पड़ता है, गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने भी सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। राजस्थान में आप चले जाओ, मीराबाई, सहजोबाई, उन्होंने भी सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। बहुत से महात्मा हुए जिन्होंने सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया, और हमारे गुरु महाराज ने इसके परत दर परत खोल करके रख दी। तो प्रेमी भाई बहनों, कैसे आप लोग सुरत शब्द नाम की कमाई करोगे? इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारिन वर्णे, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में